चलिए, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। आप सभी को आइए आज हम लोग जानेंगे कि ट्विंस क्या है, जुड़वा क्या है और ये होता कैसे है। इसके बारे में हम आज देखेंगे कि ट्विंस क्या है, जुड़वा क्या है। और इसको जानने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपनों के बीच शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि जुड़वा क्या है। बायोलॉजिकल टर्म भी लेते हैं। यहाँ आपको ट्विंस लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ट्विंस लिखा हुआ है। मल्टीपल बर्थ भी इसको कहते हैं। और ये मल्टीपल बर्थ, ये ट्विंस है क्या, जब यूट्रस में और एक ही समय में एट ए सेम टाइम, एक ही समय में एक फीटस से अधिक डेवलप करता है और बर्थ होता है, तो इसे ही हम लोग ट्विंस कहते हैं। जब एट ए सेम टाइम मोर देन वन फीटस डेवलप इन ए यूट्रस एंड गिव ए बर्थ, देन कॉल्ड इट ट्विंस। अब देखते हैं कि ये जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, क्यों होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जनरली हम लोग जानते क्या हैं, एक फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। आप जैसा कि इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। इसमें यहाँ ओवरी दिखाया है, एक ओवरी यहाँ है और एक ओवरी यहाँ है। तो ओवरी की संख्या इस प्रकार से 2 हो गई। और जब ओवरी की संख्या 2 हो गई तो और यह ओवरी अल्टरनेट फॉर्म में काम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरी ओवा को, ओवम को निकालने का काम करती है। और प्रत्येक मंथ, प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद एक ओवरी एक ओवम को वह निकालती है, एक्टिवेट ओवम को निकालती है। और इसमें यह ओवरी की संख्या आप देख रहे हैं 2। यदि यह ओवरी जनवरी में काम करेगा तो ये ओवरी फरवरी में काम करेगा, और ये ओवरी यदि मार्च में काम करेगा तो ये अप्रैल में काम करेगा, ये मई में काम करेगा तो ये जून में काम करेगा। इन दिस वे यह देखते हैं कि यह प्रत्येक ओवरी एक अल्टरनेट फॉर्म में काम कर रही है। अब ये ट्विंस जो होता है ये हो कैसे जाता है। जनरली फीमेल एक ओवरी जब एक ओवम को निकालती है, तो जब सीमेन इस रास्ते से होकर के पास करती है, इस रास्ते से होकर के इसमें प्रवेश करती है, तो जैसे ही सीमेन इस रास्ते से होकर के इसमें प्रवेश करेगी तो उसमें केवल एक स्पर्म यह फर्टिलाइजेशन करेगा। यह ओवरी क्या करेगा, एक ओवम को निकालेगी। ओवरी एक ओवम को निकालेगी। यह ओवम यह जैसे जैसे यह बढ़ते जाएगा, जैसा कि आप यहाँ जान रहे हैं, यह फैलोपियन ट्यूब का भाग है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब का भाग है। और यह फैलोपियन ट्यूब का भाग है। इस स्थान को एम्पुला कहते हैं हम लोग। एम्पुला के स्थान पर ओवम जाकर के वेट करता है। और जैसे ही यह ओवम यहाँ वेट किया, इस प्रकार ओवम यहाँ रहा, इधर से इस रास्ते से होकर के स्पर्म यह इसमें तैरते हुए स्पर्म इधर पास्ट आउट करेगा। मान लीजिए कि ये इधर पास्ट आउट करेगा, इधर भी स्पर्म पास्ट आउट करेगा, इधर भी पास्ट आउट करेगा। अब ये स्पर्म जैसे ही यहाँ आएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। तो एक ओवरी एक ओवम को निकाली, और यदि यह ओवम यह स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन का क्रिया किया, यह फर्टिलाइजेशन का क्रिया किया, तो यहाँ यह एक जायगोट का फॉर्मेशन करेगा और एक जायगोट बनाएगा। और जायगोट जनरली हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए हुए हैं, जायगोट एक सेल का होता है। और जायगोट जब यहाँ आएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन जब होगा तो एक सेल का होगा। इसमें क्या ओवम निकला, यह ओवम की संख्या 1 है, एक ही स्पर्म इसमें फर्टिलाइजेशन किया है, और एक जायगोट का फॉर्मेशन किया, एक सेल का फॉर्मेशन किया। यही जायगोट फिर आगे बढ़ते जाएगा और किसी कारणवश, और वह हम बताएंगे बाद में कि यह क्या किस किस कारण से ऐसा हो सकता है। यह एक जायगोट यदि 2 भाग में टूट गया, जायगोट से डेवलप होगा तो इम्ब्रियो बनेगा, जायगोट डेवलप करेगा तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक सेल से 2 सेल बनेगा। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटा के बाद, जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 24 घंटे के बाद एक सेल यह मतलब क्लीवेज करता है और दो बनाता है, और 2 सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमर्स कहते हैं। फिर आफ्टर 30 आवर्स
फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन से 30 घंटा के बाद फिर दूसरा क्लीवेज होता है, फिर तीसरा क्लीवेज होता है। इन दिस वे यह लगातार कंटिन्यूअस यह क्लीवेज होते जाता है और मोरुला स्टेज बनता है। मोरुला स्टेज में ब्लास्टोमर्स की संख्या 8 से 16 होती है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो एक जायगोट यहाँ आया और जायगोट यहाँ आकर के जैसे ही जायगोट यहाँ फॉर्मेशन किया और ये जायगोट यहाँ यदि किसी कारणवश यहाँ दो भाग में टूट गया और जैसे ही यह दो भाग टूटा तो एक भाग यदि यह दो भाग में यह जायगोट की यह इम्ब्रियो की संख्या तो जायगोट डेवलप कर करके इम्ब्रियो बनाया था तो इम्ब्रियो यदि यह ब्लास्टोमर्स यदि दो भाग में टूट गया तो दोनों डेवलप करेगा और यह दो चाइल्ड का निर्माण होगा। अब इसमें देखते हैं तो यदि फर्टिलाइजेशन में एक ही ओवम भाग लेता है, एक ही एग सेल भाग लेता है और उससे ट्विंस का निर्माण हो जाता है तो उसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। उसको कहते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मीन्स एक और जाइगोटिक मीन्स जाइगोट। यदि एक ही जाइगोट क्लीवेज किया और एक ही जाइगोट के क्लीवेज होने से यह दो ट्विंस का निर्माण हुआ तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब यहाँ आप इस चीज को भी देखिए कि इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है समान, मतलब क्योंकि जब एक जाइगोट यहाँ फॉर्म हुआ था, जिस समय में जाइगोट यहाँ फॉर्म किया था, जाइगोट का निर्माण हुआ तो उसी समय यह तो क्लियर हो गया यह लड़का होगा या लड़की होगी। अब जिस समय में यह लड़का होगा या लड़की होगी तो ये जाइगोट जो हुआ तो वहां तो क्रोमोसोम की संख्या भी फिक्स्ड हो गई कि लड़का हो या लड़की होगी, वह क्रोमोसोम की संख्या भी फिक्स्ड होगी। क्रोमोसोम एक्स में XX आया या XY आया यहाँ भी फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ जब यही जाइगोट इम्ब्रियो में फॉर्म किया और ये इम्ब्रियो यदि दो भाग में टूट गया तो इसमें भी तो क्रोमोसोम की संख्या उतनी है। यदि मान लीजिए इसमें XY है तो इसमें भी क्या होगा, XY ही होगा। इसका मतलब यदि यह एक जाइगोट यह इम्ब्रियो बनाएगा उसी इम्ब्रियो के डेवलपमेंट से क्लीवेज से और वह ट्विंस का फॉर्मेशन होगा तो यह समान सेक्स होगा। यदि यह लड़का होगा तो ये भी लड़का होगा, यदि यह लड़की होगी तो ये भी लड़की होगी। मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि यदि जाइगोट एक ही जाइगोट फर्टिलाइजेशन में भाग लिया और वह उससे ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ तो वह समान सेक्स को उत्पन्न करेगा। दोनों यदि लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा, दोनों लड़की होगी तो दोनों लड़की होगी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि दो से अधिक होगा तो फिर क्या होगा। यदि यह 3 भाग में टूट जाए तो इसको हम लोग देखेंगे ट्राइप्लेट इसको कहते हैं। 4 भाग में टूट जाता है क्वाड्रुप्लेट कहते हैं इसको, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। अभी प्रेजेंटली चलिए हम लोग तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन में एक ओवम भाग लिया और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से इम्ब्रियो बना। इम्ब्रियो जब टूट जाता है तो वह क्या होता है, तो ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। ट्विंस यूट्रस में आकर के यहाँ आ जाता है और ये डेवलप करता है, ट्विंस बना जाता है। ये हुआ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ये एक दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। एक दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस और इसका दूसरा नाम है फ्रेटर्नल ट्विंस। हम मौखिक रूप से बताते हैं, इसका नाम है फ्रेटर्नल ट्विंस भी नाम है। डाई मतलब दो और जाइगोट मीन्स जाइगोट। तो यहाँ डाई यदि दो जाइगोट से, कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी दोनों ओवरी एक ही समय में एक ही मंथ में काम करना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इनकेस होता है ऐसा कि यह एक ओवरी अल्टरनेट फॉर्म में काम करती है। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि दोनों ओवरी एट ए सेम मंथ, एक ही मंथ में दोनों ओवरी काम करना शुरू कर दिया तो 2 ओवम बन जाएगा। और यदि 2 ओवम यहाँ फॉर्मेशन हो गया, इधर भी ओवम बन गया और इधर भी ओवम आकर के बन गया, ये भी ओवम बन गया, यहाँ भी ओवम बन गया, तो अब 2 ओवम फॉर्मेशन हो गया। यदि 2 ओवम फॉर्म यहाँ कर गया, दोनों ओवम यहाँ बन गया, अब इधर से सीमेन गया और यह स्पर्म जाकर के यह जो ओवम आया, यदि यह यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो जाइगोट क्या गो बन गया, 2 जाइगोट बन गया। ऐसा इन केस भी होगा तो ये जाइगोट 2 बन गया तो यहाँ भी जाइगोट, दोनों जाइगोट आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। जैसे ही इसमें इम्प्लांट हो जाएगा, प्रतिरोपित हो जाएगा, तो दोनों डेवलप कर जाएगा और दोनों डेवलप करके 2 चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में इसका समान सेक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप यहाँ पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखे थे कि यहाँ एक जाइगोट से जब फॉर्म किया था तो तब 2 फॉर्म किया था तो ट्विंस बना था, वह ट्विंस समान सेक्स का होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ की XY मिला हो, यहाँ हो सकता है XX क्रोमोसोम मिला हुआ हो, तो यह लड़की होगी, यह लड़का हो सकता है। ये भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि यह यदि लड़का होगा यह भी लड़के होगा, यह लड़की होगी यह भी लड़की होगी। मीन्स कहने का अर्थ है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में भी समान सेक्स भी हो सकता है और असमान सेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, समान सेक्स ही होगा। अब आइए
हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देखे होइएगा इंटर में भी क्वेश्चन पूछता है, मेडिकल सर्वे में क्वेश्चन पूछता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डेवलपमेंट कितने एग से होता है। तो वहां एग की संख्या एक ही है, और डाइजाइगोटिक ट्विंस में, डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होगा उसमें ही कितने एक्स भाग लेगा, तो उसमें 2 एक्स भाग लेगा, क्योंकि एक ओवम यहां से एक ओवरी से निकलेगा और एक ओवम इस ओवरी से निकलेगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यह मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का कारण क्या है। यहां सवाल ये उठेगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का कारण क्या है। अब देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का कारण क्या है। अब देख रहे हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अब आइए हम लोग देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का कारण क्या है। यहां सवाल डाइजाइगोटिक ट्विंस में आसानी से आप समझ जाइएगा, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही जाइगोट, यह एम्ब्रियो क्लीवेज करता है। इसके पीछे एक फैक्टर है, मैटरनल एज भी है। कुछ लड़कियां कम उम्र में ही शादी विवाह हो जाती है, जिसमें कि मैटरनल फैक्टर काम करता है, मतलब वो कम उम्र में ही या शादी विवाह हो जाने के बाद या यदि या फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया तो वहां यह संभावना है कि वह ट्विंस को जब फॉर्म कर सकता है, या अधिक उम्र 40 वर्ष की अधिक उम्र से भी यह संभावना आ सकती है। अब आइए हम लोग पहले देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यदि यह जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्म किया और यह एम्ब्रियो 72 घंटा मीन्स 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद 72 घंटे के बाद यदि यह एम्ब्रियो क्लीवेज हो गया, ये एम्ब्रियो यहां फॉर्मेशन हुआ और ये एम्ब्रियो यहां बना, और ये एम्ब्रियो जो बना था यह, इसमें जो ब्लास्टोमर्स की संख्या थी ये 2 भाग में बट गया। कब? आफ्टर 72 आवर्स, 72 डेज, 72 आवर्स मीन्स 3 डेज। और यदि यह बढ़ जाता है तो आप इसमें देखिएगा कि यह देख रहे हैं यह फिगर, इस फिगर में देखिए ये हम दिखाए हैं कि यह एक यहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ फीटस डेवलप हो रहा है, यहाँ चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, चाइल्ड को यह घेरे हुआ है, मेम्ब्रेन घेरे हुए है। इसके अंदर में एमनियोटिक सेक होता है, जहां एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जहां फीटस डेवलप करता है और उसमें आसानी से वह डेवलप हो सकता है। यहां इसको कहते हैं एमनियोटिक सेक, और यह है एमनियोटिक सेक, और यहां है प्लासेंटा। यदि 72 आवर्स के बाद एम्ब्रियो स्प्लिटिंग करता है, टूटता है, विखंडित होता है, तो यह इस प्रकार से 2 बन जाता है। तो इसमें प्लासेंटा की संख्या भी 2, इसको प्लासेंटा की संख्या डायकोरियोनिक, डायएमनियोटिक इसको कहते हैं, डायकोरियोनिक और डायएमनियोटिक इसको कहते हैं डायकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक। डायएमनियोटिक क्यों? कि इसमें प्लासेंटा की संख्या 2 हो जाती है और इसमें एमनियोटिक सेक की भी संख्या 2 हो जाती है। यदि एम्ब्रियो स्प्लिटिंग किया किसी कारणवश, यदि स्प्लिटिंग किया हुआ 72 आवर्स के बाद, फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के बाद, तो वह इस तरह से फीटस 2 को डेवलप होगा। अब दोनों फीटस डेवलप होगा, दोनों चाइल्ड डेवलप होगा, उसमें प्लासेंटा क्या वो होगा 2 गो होगा, और एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सेक भी 2 गो होगा, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। यहाँ हम फीटस शब्द लिखे हैं FETUS। फीटस एक बायोलॉजिकल और मेडिकल टर्म है, FOETUS, फीटस भी इसको बोला जाता है। अब आइए, यदि वही एम्ब्रियो 4 से 8 डेज के बाद, 4 to 8 डेज, यदि वही एम्ब्रियो 4 to 8 डेज के बाद स्प्लिटिंग किया, टूटा, विखंडित हुआ, तब इसमें क्या देखते हैं? प्लासेंटा की संख्या एक ही है, इसमें प्लासेंटा एक ही रहता है, लेकिन यहाँ फीटस देख रहे हैं, यह फीटस 2 तो है ही, और यह एमनियोटिक सेक क्या हुआ है, यहाँ 2 गो है। यहाँ क्या है? डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, यहाँ है 4 to 8 डेज में डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। देखिएगा मेडिकल टर्म पूछा हुआ सवाल है। और ये एमनियोटिक सेक की संख्या यहाँ 2 और यहाँ प्लासेंटा की संख्या 1। एक ही प्लासेंटा से वह दोनों न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, पोषण को एब्जॉर्ब करेगा, मदर के न्यूट्रिशन से वह लेगा वह। अब आइए, इसमें इसको कहते हैं, एक तो ये देख लिए। अब इसमें आइए, इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह से देखिए, यदि वही एम्ब्रियो 8 से 13 डेज के बाद स्प्लिटिंग किया, विखंडित हुआ, टूटा और 2 भाग में टूटा, तो यहां देखिए 2 फीटस है, एक ही एमनियोटिक सेक है, एमनियोटिक सेक की संख्या एक ही है, एक ही प्लासेंटा है, प्लासेंटा भी है,
और एमनियोटिक सेक की संख्या भी एक। इसी प्लासेंटा से एक ही एमनियोटिक सेक में दोनों फीटस, दोनों चाइल्ड यहाँ डेवलप होगा, ट्विंस बनेगा। और यह कब? 8 से 13 डेज के बाद। इसका मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो फॉर्मेशन होगा वह मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन आप कहां से देख रहे हैं? 72 आवर से लेकर के, मतलब 3 डेट से लेकर के आप देख रहे हैं कहां तक? 13 दिन तक के बीच में कभी भी स्प्लिटिंग हो सकता है। अब आइए, यह एक और है, इसमें देखिए कि 13 डेज के बाद यदि एम्ब्रियो स्प्लिटिंग होगा तब क्या होगा? 13 डेज के बाद यदि एम्ब्रियो स्प्लिटिंग करता है, मतलब टूटता है, विखंडित होता है, तो उस समय में आफ्टर 13 डेज, उस समय में क्या होगा? प्लासेंटा की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन कंजुगेटेड ट्विंस हो जाएगा। दोनों जुड़वा बच्चे वह आपस में, किसी का मुंडी जुड़ा हुआ रहेगा, किसी का हाथ जुड़ा हुआ रहेगा, किसी का पैर जुड़ा हुआ रहेगा, और वह दोनों यह जो देख रहे हैं फीटस, यह फीटस जो देख रहे हैं यह जुड़ा हुआ मिलेगा। इसको कहते हैं कंजुगेटेड ट्विंस। और ये रहा मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कहानी। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोग फिर देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कहानी क्या होगी, उसको फिर देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जनरली हम लोग देखते क्या है कि यदि एक गेस्टेशन पीरियड जो होता है, नॉर्मली फीमेल में गेस्टेशन पीरियड यह 9 ± 7 मंथ्स का होता है। 9 ± 7 मंथ मतलब 9 महीना से 7 दिन पहले, 9 महीना से 7 दिन बाद गेस्टेशन पीरियड होता है, जहां फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड का इस रास्ते होकर के जन्म होता है। हम लोग देखेंगे बाद में भी कि जन्म कैसे होता है, पार्चुलेशन क्या है वगैरह सब क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो यह ट्विंस में गेस्टेशन पीरियड जो होता है जनरली 38 से 40 वीक्स का होता है। नॉर्मल ये 38 से 40 वीक्स का होता है। यदि इसको हम लोग डे में डिवीजन करें तो 266 से 280 डेज का होता है। लेकिन ट्विंस कब होता है? जब ट्विंस होता है तो गेस्टेशन पीरियड घट जाता है, ये याद रखेंगे। ट्विंस के समय में गेस्टेशन पीरियड घटता है। यदि मान लीजिए कि ट्विंस जुड़वा बच्चे हैं, मतलब फीटस की संख्या 2 है, तो उस समय में गेस्टेशन पीरियड 36 वीक्स का हो जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए? 38 वीक्स का, और हो जाता है कितना? 36 वीक्स का, यदि गेस्टेशन पीरियड या ट्विंस है तब। और ट्राइप्लेट की फॉर्म में यदि 3 चाइल्ड हुआ, और इसका ढेर सारा उदाहरण है, अब तो ढेर सारा एग्जांपल्स हैं, आपको देखिएगा। ट्राइप्लेट के रूप में आप देखेंगे तो जीपी हो जाता है 32 वीक्स का, 32 वीक्स का, ये 32 सप्ताह का यह हो जाता है। जब यहाँ ट्विंस जो है, यह फीटस की संख्या कितना है? 3 है। फीटस की संख्या 3 है, चाइल्ड की संख्या 3 है, तब हो जाता है जीपी कितना? 32 वीक्स का। और यदि 4 है फीटस की संख्या, तब वो हो जाता है जीपी कितना? 30 डेज का। और आप देख रहे हैं यह मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस यह कई कारणों से भी होता है। ये सारा चीज हम देख रहे हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। डायजाइगोटिक ट्विंस की बात करेंगे तो डायजाइगोटिक ट्विंस में भी हम लोग देख रहे हैं डायजाइगोटिक ट्विंस क्या है। तो हम आपको पहले भी परिभाषा हम बता ही दिए डायजाइगोटिक ट्विंस का। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट सेक्स होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा? आइडेंटिकल सेक्स होगा, सब समान सेक्स होगा। इसी में यदि ट्विंस में यदि जुड़वा देखेंगे, यदि मोनोजाइगोटिक होगा तो ये जो होगा दोनों का दोनों समान सेक्स का होगा, या ट्राइप्लेट होगा, क्वाड्रुप्लेट होगा। ये रहा आपको ट्विंस की कहानी। और हम लोग फिर आगे देखेंगे। अब फिर हम आपको लेकर के आएंगे निसंतान दंपति जो होता है, इनफर्टाइल कपल जो होता है, उसे संतान पाने के लिए क्या सब उपाय है, इसको हम लोग देखते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनों के बीच अवश्य शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।